अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद बिन मुस्तफ़ा। आप लोग जानते हैं कि मैंने प्लेलिस्ट स्टार्ट की हुई है चैप्टर नंबर 2 की पाइथन प्रोग्रामिंग। इस प्लेलिस्ट के अंदर मैं सारे के सारे चैप्टर नंबर 2 के जो जितने भी लेक्चर्स हैं वो अपलोड कर रहा हूँ और आप लोग मेरे लेक्चर सुन रहे हैं। सुनने वाले जितने भी स्टूडेंट हैं आप लोग जानते हैं कि इस चैनल का जो नेम है वो है मोहम्मद बिन मुस्तफ़ा। इस चैनल को आप तो बेल आइकन पे भी क्लिक करें, लाइक भी करें, कमेंट्स भी किया करें वीडियो पे और नेक्स्ट शेयर भी कर दें स्टूडेंट्स के साथ। ठीक है, हमारा जो टॉपिक्स चल रहा था कंट्रोलर स्ट्रक्चर्स था, जिसमें हमने प्रीवियस 3-4 लेक्चर्स में हमने कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के बारे में डीपली पढ़ा कि कोई भी प्रोग्राम जब चल रहा होता है तो उसमें वो कंट्रोलर होता है, यानी फ्लो ऑफ प्रोग्राम्स जो होता है वो कंट्रोलर होता है। किसी भी स्टेटमेंट में जब हम कोई कंडीशन लगा देते हैं तो कंट्रोलर उस कंडीशन को चेक करता है, डिसीजन मेकिंग कंडीशन होती है। अगर तो कंडीशन ट्रू हो तो कंट्रोलर जो है वो उस कंडीशन के अंदर जाके उसके अंदर जितना भी कोड होता है उसको एग्जीक्यूट कर देते हैं, यानी कि कंडीशन ट्रू होगी। उसके लिए हमें इफ स्टेटमेंट लगाते हैं। ठीक है, आप लोगों को पता ही है इफ स्टेटमेंट के लगाने से क्या होता है, अगर तो कंडीशन ट्रू है तो देन कंट्रोलर जो है वो कहाँ पे चला जाएगा, इफ स्टेटमेंट के अंदर आ जाएगा, उसकी बॉडी के अंदर जितने भी उसके अंदर कोड होंगे वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट हम जो है इफ एल्स पढ़ रहे थे कि अगर इफ की स्टेटमेंट ट्रू है तो इफ के अंदर वाला कोड चलेगा, उसकी स्टेटमेंट के अंदर जितना भी कोड लिखा हुआ है, 1 लाइन का 2 लाइन है 3, अगर इफ की कंडीशन ट्रू नहीं है तो कंट्रोलर किसके पास चला जाएगा, एल्स के पास चला जाएगा और एल्स के अंदर जो एल्स की बॉडी, इसको हम बॉडी बोलते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जो कोड होगा वो चलेगा। शॉर्ट हैंड अच्छा जी, शॉर्ट हैंड इफ एल्स स्टेटमेंट भी थी, ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। इसमें भी यही होता है, सिंपल आपका जो एक्शन ट्रू होता है डबल कोटेशन में वो लिखते हैं, इफ़ के बाद स्टेटमेंट लगाते हैं और देन एल्स के बाद जो फॉल्स वाली होती है आपके एक्शन वो लिखते हैं। ठीक है, उसको एक वैल्यू में उसको असाइन कर दें। इसकी क्लास एक्टिविटीज़ भी हो गई थी। ठीक है, प्रॉपर आपको समझाइए। आज का जो टॉपिक्स है वो है जी इफ़ एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, ऐसी स्टेटमेंट या ऐसा कोड जहाँ पे मल्टीपल कंडीशंस हो और उस मल्टीपल कंडीशन में एक कंडीशन ये ट्रू होगी, या तो पहली कंडीशन ट्रू होगी इफ वाली, ये इसका सिंटैक्स है, इफ के साथ कंडीशन आएगी, अंदर कोड होगा, अगर कोड तब रन होगा या एग्जीक्यूट होगा अगर इफ के कंडीशन हमारे पास ट्रू होगी। अगर नहीं ट्रू होगी तो नीचे आ जाएगा कंट्रोलर यहाँ पे आ गया। इसका फ्लो है ना, आपको पता है कंट्रोलर का फ्लो क्या होता है, सीक्वेंस वाइज R1/1। ठीक है, जैसे हमारे पास ये तो ये सारा का सारा कोड है, तो ये सारा का सारा कोड का कंट्रोलर 1/1 चेक करना होता है। अब अगर तो इसकी कंडीशन फॉल्स है तो एलिफ के साथ में हम कंडीशन लिखते हैं तो ये वाली वो कंडीशन चेक करेगा, अगर ये ट्रू है तो ये चला देगा। अगर हमें एक और कंडीशन की ज़रूरत है दोबारा फिर एलिफ के साथ हम कंडीशन लगाएंगे, एक और की ज़रूरत है फिर लगाएंगे, नहीं तो हम एल्स लगाते हैं। ये फॉल्स होगी तो ये वाली चलेगी, ये फॉल्स होगी तो आगे वाली एलिफ, एक से ज़्यादा भी एलिफ लगा सकते हैं। यहाँ पे तो एक लिखा है तो एलिफ लगा सकते हैं 3 4 5। ठीक है, उसके बाद एल्स लगाना पड़ेगा। इफ़ की कंडीशन ट्रू नहीं है, एलिफ की 3-4 कंडीशन लगाई है वो भी ट्रू नहीं है, डेफिनेटली एल्स वाली ही जो ना वो पार्ट जो कह रहे हैं कोड रन होगा। ठीक है, इसकी ये एग्जाम्पल है, तो ये एग्जाम्पल हम बाद में आपको समझाता हूँ, पहले हम क्लास एक्टिविटीज़ की कर लेते हैं। राइट एक प्रोग्राम लिखना है इफ़ एल्फ स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, जिसमें इफ़ की स्टेटमेंट भी आएगी, एल्फ की स्टेटमेंट भी आएगी और एल्स तो ऑलरेडी आएगा। तो चेक करना है कि इफ़ हमारा जो नंबर है वो पॉजिटिव है, क्या हमारा जो नंबर है, जो भी हम नंबर को वैल्यूज़ दे रहे हैं या यूज़र देगा वैल्यू, तो क्या वो नंबर हमारे पास पॉजिटिव है जी या नेगेटिव है या ज़ीरो। अब देखें 3 कंडीशनें आ रही, तो इसमें ये कंडीशन चलेगी नंबर इज इक्वल टू 0 तो या ग्रेटर देन 0 के तो पॉजिटिव, एलिफ नहीं तो कंडीशन आएगी
इज इक्वल टू लेस देन 0 के तो नेगेटिव इज इक्वल टू आई इक्वल टू 0। 3 कंडीशन, मल्टीपल कंडीशंस में हम जो है वो अपनी ये वाली स्टेटमेंट को इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, मैं प्रीवियस लेक्चर के अंदर आपको इफ़ एल्स पढ़ा रहा था, इसमें हमने ये क्लास एक्टिविटीज़ की थी, उसकी ना आउटपुट नहीं आ रही थी, वो टर्मिनल का कोई इशू था। तो यहाँ पे आप देखें ये प्रीवियस जो लेक्चर उसका ये कोड मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ, क्योंकि उसकी आउटपुट नहीं आई थी। यहाँ पे आप देखें नंबर की वैल्यू 8 है, 8 को 2 पे डिवाइड किया, पूरा का पूरा 2 पे डिवाइड होकर 0 मॉडुलस आ जाता है। कंडीशन 2 है तो ये वाला चलेगा इवन नंबर। तो यहाँ पे देखें इस टर्मिनल को अगर मैं चलाता हूँ, तो पहला जो स्टेटमेंट है इसका क्या आ गया, प्रिंट लिखा हुआ इवन नंबर, ठीक है। नेक्स्ट शॉर्ट हैंड के मुताबिक भी इवन नंबर ही आएगा, क्योंकि 8 अगर मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कर देता हूँ जी 9 कर देता हूँ, फिर मैं इसको चलाता हूँ, फिर पहले वाला इस कोड का जो आउटपुट आएगा ना जी, इस कोड का जो आउटपुट आएगा ये वाले कोड का, ये वाले जो कोड है सारा का सारा, ये जो मैंने हाईलाइट किया है, इसका तो आउटपुट डेफिनेटली इवन नंबर आएगा, जैसे यहाँ पे इवन नंबर शो हो गया। क्योंकि कंडीशन 2 है तो इफ के अंदर जो स्टेटमेंट है वो चलेगी, एल्स वाली नहीं चलेगी। इसमें क्या है जी, इसमें 9 है तो जाहिर बात है ये कंडीशन 2 नहीं है, आगे वाली एल्स वाली जो है वो ट्रू है, यानी कि वो ठीक है कंडीशन, क्योंकि कंडीशन तो फॉल्स है, तो एल्स वाला हिस्सा चल जाएगा तो ऑड नंबर आ जाएगा। अगर मैं इसको 9 कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल इसको 9 कर देता हूँ, ठीक है, मैं फिर अगेन इसको रन करता हूँ इसको, तो दोनों 8 है, क्योंकि ये तो डेफिनेटली 8 है, ये 8 क्योंकि 9 को 2 पे डिवाइड करें तो आपको तो पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता, 1 रिमाइंडर आ जाता है, जिसका 1 आ जाएगा वो इवन नंबर नहीं होगा, बल्कि नीचे टर्मिनेटर, क्योंकि कंडीशन क्या हुई है, कंडीशन फॉल्स हुई है ना, तो ये वाला इवन नंबर प्रिंट नहीं होगा, उसकी जगह इफ स्टेटमेंट नहीं चलेगी। कौन सी स्टेटमेंट चलेगी, एल्स। तो एल्स स्टेटमेंट के अंदर जो ऑड नंबर है वो आपका जनरेट करेगा ऑड, ठीक है। अच्छा, हमारा जो टॉपिक्स था हम उसकी तरफ आते हैं। क्लास एक्टिविटीज़ नंबर 2 है, यहाँ पे सिंपल है वो एक्टिविटीज़, की मुश्किल नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम ये कोड को समझेंगे। नंबर है, नंबर की वैल्यू 0 ली हुई, कोई भी ले लें आप, 1 ले लें, 2 ले लें। वो कह रहा है इफ़ अगर नंबर 0 से बड़ा है, तो नंबर तो 0 से बड़ा नहीं है, तो इसका मतलब ये वाली कंडीशन नहीं चलेगी, द नंबर इज़ पॉजिटिव नहीं चलेगा। एलिफ नंबर लेस देन 0 क्या है, तो नंबर इज़ नेगेटिव, ज़ाहिर बात है कोई वैल्यू 0 से लेस देन हो तो वो नेगेटिव होता है, तो ये भी नहीं चलेगा। नंबर इज इक्वल टू एल्स, तो जाहिर बात है नंबर इज 0, ये वाला हिस्सा चलेगा, क्योंकि ना तो इफ वाली कंडीशन ट्रू है ना एलिफ वाली कंडीशन ट्रू है, ठीक है, दोनों फॉल्स है, तो एल्स वाली ऑटोमेटिकली चलेगी। तो इसका जो आउटपुट आएगा तो वो आप देखें यहाँ पे आया हुआ है, यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ, द नंबर इज 0, नंबर इज अगेन चला, द नंबर इज 0। अब मैं फॉर एग्जाम्पल इसका जो है ना रखता हूँ जी 6 रखता हूँ नंबर की वैल्यू 6, इफ़ कंडीशन चेक कर रहा है, इफ़ अगर नंबर की वैल्यू, तो जाहिर बात है 6 0 से बड़ा है, ठीक है। ये कोड आप जो है ना इसके स्क्रीनशॉट ले लें और इसको अपना क्लास एक्टिविटीज़ में आप ऐसे करें, जितने भी स्टूडेंट हैं एक को बना लें अपना रजिस्टर, ये क्लास एक्टिविटीज़ में करा रहा होता हूँ, उसका कोड मैं आपको दिखा देता हूँ। उस कोड का स्क्रीनशॉट लेके और अपनी कॉपी पे लिख लिया करें, और क्लास एक्टिविटीज़ का नंबर जो भी है, बल्कि कौन सी क्लास एक्टिविटीज़ है ये, इफ़ एल्स स्टेटमेंट की, ठीक है, क्योंकि ये बहुत अहम है। क्वेश्चन में एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आ सकता है, शॉर्ट MCQs लॉन्ग भी आ सकते हैं, क्योंकि इसमें प्रोग्राम ही आने होते हैं। तो नंबर 6 है हमारे पास, 6 की वैल्यू 0 से डेफिनेटली बड़ी, तो क्या प्रिंट होगा, नंबर इज पॉजिटिव। तो ये कंडीशन 2 है, तो इसके अंदर ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी, बाकी दोनों स्टेटमेंट को नहीं देखेगा, ना तो एलिफ की स्टेटमेंट को देखेगा ना एल्स की। यहाँ पे अगर हम चलाएं तो यहाँ पे हमारा देख लें आप सामने, ये वाली भी चली है, तो इसका नंबर क्या है, तो ये चला है, तो इसका आया जी नंबर इज पॉजिटिव। अगर मैं यहाँ पे -6 कर देता हूँ तो डेफिनेटली पहला इफ़ -6 0 से बड़ा नहीं है, एलिफ -6 0 से छोटा है, तो ये वाली स्टेटमेंट चलेगी, तो एलिफ के अंदर वाली हिस्सा चल जाएगा, तो यहाँ पे नंबर इज नेगेटिव, ठीक है। तो वो आपको बड़ी अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी, ठीक है। तो ये सिंपल सा इसका प्रैक्टिकल वर्क था।
मैंने जो आप लोगों को बता दिया, ठीक है। ये कोड भी आप लोग कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। ये पिछले लेक्चर्स में मैंने ये कोड समझाया था, इसका भी ले लें। अब हम अपने जो हमारे बुक में जो कोड है उसको हम समझ लेते हैं। द आउटपुट डिपेंड ऑन द वैल्यू, वो कहता है आउटपुट वेरिएबल वेदर में जो भी जारी बात है वैल्यू दी जाएगी उसी पे डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पे आप क्या है, वेदर की वैल्यू क्लोडी, वो कह रहा है इफ़ अगर वेदर इज इक्वल टू सनी, तो वेदर की वैल्यू तो क्लोडी है, वो सनी के बराबर नहीं है। तो ये वाला प्रिंट वेयर ग्लास सन ग्लासेस इफ स्टेटमेंट जो है ये वाली नहीं चलेगी, ये भी नहीं चलेगी। एलफ वेदर इज रेनी, ये भी नहीं चलेगी। तो एल्स वाली डेफिनेट नहीं चलेगी। इसका आउटपुट यही आना है, एंजॉय योर डे। अगर वेदर की वैल्यू में सनी कर देते हो, ऑटोमेटिकली इसकी क्या आएगी, वेदर इज इक्वल सनी हो जाएगा, ट्रू हो जाएगी कंडीशन को, ये वाला इसमें ये वाली स्टेटमेंट चलेगी फिर सन ग्लास। अगर वेदर की वैल्यू में रेनी कर देता हूँ, ये वाली चलेगी। इन दोनों में से कोई भी नहीं है तो डेफिनेटली एल्स वाली चलती है। तो ये सिंपल है, कोई मुश्किल चीज़ें नहीं है इसमें। बड़े मैंने आपको अच्छे अंदाज के साथ जो है वो पढ़ा रहा हूँ कि अगर बैठे आप पढ़ रहे हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट इंशाल्लाह हमारा जो टॉपिक्स कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के वो लूप है, ठीक है। लूप को मैं वैसे जनरलाइज कंसेप्ट बता देता हूँ। किसी एक स्टेटमेंट को अगर आपने बार बार चलाना हो तो आप लूप लगाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ मेरी ये वाली स्टेटमेंट जो है ना ये बार बार चले, 10 दफ़ा चले, 20 दफ़ा चले, मैं स्टेटमेंट पे क्या लगा दूँ, लूप लगा। लूप का कंसेप्ट है आपको ये बस याद होना चाहिए कि रिपीट द एक्शन। किसी भी स्टेटमेंट को बार बार अगर चलाना हो तो आप लूप लगा देते हैं, और जब कंट्रोलर उस लूप के अंदर आ जाता है तो वो बार बार उस वैल्यूज़ को कह रहे हैं उस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता रहता है। दो लूप्स हमारे पास वाइल और फॉर है, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर्स में वन बाय वन करके पढ़ेंगे। तो के लिए अल्लाह हाफिज़। आपको अल्हम्दुलिल्लाह और श्योर है मुझे कि समझ आ गई होगी, ठीक है जी। टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।